बंगाल में कोई कह रहा है मैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद खड़ी करूंगा। अरे मियां, तू तो जब खड़े करेगा तब खड़े करेगा, हमने तो बाबरी का नामो निशान मिटा दिया है। कहा था मंदिर बनेगा, डंके की चोट पर मंदिर बनेगा। कोई चाहेगा तो भी मंदिर बनेगा, कोई नहीं चाहेगा तो तुम्हारी छाती पर पांव रखकर मंदिर बना लेंगे। बाबरी बनाने निकला है साले, हमने तो तेरा नामो निशान मिटा दिया, ईंटा तक रहने नहीं दिया। वह भी सर पे उठाकर घर के ले गए ताकि कोई फिर से ये ईंटा का उपयोग करके वहां पर कुछ बना न डाले। छोड़नी पड़ी जब हिंदू घटा, हिंदू घटा हिंदू कटा। हिंदू पीटेगा, हिंदू पीटेगा, हिंदू ही जीतेगा, हिंदू ही जीतेगा, हिंदू ही जीतेगा, हिंदू ही जीतेगा, हिंदू ही पीटेगा, हिंदू ही पीटेगा। मंडला जिले के कृषि उपज मंडी परिसर में रविवार 23 नवंबर 2025 को बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का आगमन हुआ। उनके स्वागत के साथ ही विशाल हिंदू साथी मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें, तोगड़िया ने सभा को संबोधित करते हुए हिंदू समाज की एकता, शिक्षा और सांस्कृतिक जागरण पर जोर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हिंदू परिवारों को तीसरी संतान के प्रोत्साहन के लिए विशेष सहायता मिलनी चाहिए और इसी क्रम में उन्होंने आज 2 बच्चों की 1 वर्ष की फीस स्वयं भुगतान करने का ऐलान किया। उनके इस घोषणा पर उपस्थित लोगों ने तालियों से स्वागत किया। तोगड़िया ने हिंदू समाज की एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार को सप्ताह में 1 दिन एकत्र होकर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करना चाहिए। उन्होंने इसे सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का माध्यम बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। सभा के दौरान स्थानीय नेताओं ने भी मंच साझा किया और क्षेत्र के सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखे। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। हर गांव गली में हनुमान चालीसा, हर हिंदू घरों में ओम श्री परिवार, यह हमारा अभियान है। मंडला जिला में भी लगभग 68 जगह पर हनुमान चालीसा चल रहे हैं। सिवनी में भी करीबन 150 हनुमान चालीसा, देश में हजारों हनुमान चालीसा शुरू हो गए हैं। हम 1 लाख गांव गली में हनुमान चालीसा और 3 करोड़ हिंदू परिवारों को ओम श्री परिवार, उनके द्वारा हिंदुओं की हेल्प, हिंदू हेल्पलाइन से, तो हनुमान चालीसा हिंदू हेल्प केंद्र भी बन रहा है। हनुमान चालीसा के द्वारा परिवारों को स्वास्थ्य, इसके लिए ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच होगी, स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग, जरूरत पड़े तो मुफ्त का प्राइवेट डॉक्टर। तो हनुमान चालीसा हिंदू वेलनेस सेंटर बना रहे। तीसरा, यह हिंदुओं की सेवा करेगा, गरीबों को अनाज, एडवोकेट, आगे जाकर रोजगार का भी आएगा। इसलिए हनुमान चालीसा हिंदू सेवा केंद्र, और किसी भी हिंदू को रक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो हजारों हनुमान चालीसा के लोग खड़े हो जाएंगे। इसलिए हनुमान चालीसा हिंदू रक्षा केंद्र, इस नाते हमने आगे बढ़ाना शुरू किया है। शुरू करने वाले नहीं, ऑलरेडी चल रहा है। मैं उनको गति देने के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूं। एक हमारी ऑफर है कि किसी कैंसर, हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, आयुष्मान कार्ड निकलवाए, नहीं है तो मदद करेंगे। हम नागपुर में एक भी पैसा कोई न ले, सम्मान के साथ वहां मेरा कार्यकर्ता मदद में खड़ा रहेगा।
ऐसे के गांव का कोई नहीं जानते हैं, उनको हम हार्ट और कैंसर के ऑपरेशन करवाएंगे। 1 साल से गुजरात में हमारी ये व्यवस्था चल रही है। अब यहाँ के लिए भी हम विकसित कर रहे हैं। आगे जाकर दूसरे ऑपरेशन भी हम उनके साथ जोड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा हनुमान चालीसा केंद्र, ये हिंदू सेवा केंद्र, एक गांव में किसी को हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, वह कहाँ जाएगा, कौन जानेगा? मेरे पास व्यवस्था तो मुझे भी कैसे पता चलेगा? हनुमान चालीसा केंद्र चलता है तो वहाँ बताएगा। हमारे हनुमान चालीसा सबसे जुड़े हुए होते हैं। तो फिर नागपुर, आगे जाकर जबलपुर, भोपाल, मुंबई, सब जगह हमारी ये व्यवस्था धीरे धीरे विकसित होने जा रही। तब तक भारत में जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बनता है, मैं हिंदुओं को कहूंगा 3 बच्चे हिंदू सच्चे, आगे जाकर उनमें तीसरे बच्चों की स्कूल की फीस के लिए भी मैं अभियान चलाने वाला हूं। लोग कहेंगे तीसरा बच्चा आएगा, पढ़ने की फीस कहां देंगे? यह कुंभ में मैंने 1.25 करोड़ लोगों को खिलाया था। करोड़ों रुपया हिंदुओं ने दिया होगा ना मुझे, राम मंदिर के लिए भी दिया था ना। तो तीसरे बच्चों के लिए भी मैं उसकी फीस के लिए पैसे मांगने वाला हूं। नहीं, अलग अलग बात करे, बहुत फायदा है। मैं मंडला में बात करूंगा तो मंडला में सुनेगा, कोई सिवनी में बात करो तो सिवनी के। इसलिए जितने हिंदुओं ने व्यक्तिगत छोटी मोटी संस्था से हिंदुत्व की बात करनी है, करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदुत्व की बात करने वाले सभी व्यक्तियों के साथ भी है, डटकर उनकी रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। और हिंदुत्व के काम करने वाले छोटी बड़ी संस्था सबके साथ खड़े रहेंगे। मैं हिंदुओं को कहूंगा कि हिंदुओं का काम करने वाले व्यक्ति और संस्था का विरोध न करे, समर्थन करो, नहीं करते तो चुप रहो। मैंने 2 ही कहा, मेरे पास 20,000 का लिस्ट है। सही अर्थ में झोंक नहीं कर रहा हूं, मेरे पास 20,000 का लिस्ट है। समय आने दो, अब लड़ना नहीं पड़ेगा। एक जाट कैसे हम करवा लेंगे, एक जाट कैसे करवा लेंगे। जिनको बयान देना है वह दे। ट्राइबल हमारे दिल के टुकड़े हैं। अब दिल का टुकड़ा शरीर का हिस्सा नहीं है, किसी को कहना है तो खुद का दिल निकाल कर दिखाए। प्रवीण टोगड़िया तो कमलता नहीं, डॉक्टरी करता, जिससे मांगता है मालू जी से। चल महोदय जी, किस तरह से आप इनकी मदद करेंगे, किस तरह से मदद करेंगे? दोनों बच्चों की स्कूल का अकाउंट नंबर ले लेंगे, जो फीस होगी 1 साल की मालू जी भर देंगे। ऐसे करके मैं तीसरे बच्चे करेंगे, उनकी फीस भरने की व्यवस्था भी करने जा रहा हूँ। हिंदू समाज मांगने से राम मंदिर के लिए करोड़ों दिया, तो बच्चों की शिक्षा के लिए भी देगा। हिंदू समाज में कोई तीसरी संतान पैदा करता है तो उसकी फीस आप भरेंगे? नहीं, मैं भरने की व्यवस्था खड़ी करूंगा। आपके सामने उदाहरण दिया, 2 बच्चों की 1 साल की फीस की व्यवस्था की। मेरे पास ऐसे हजारों मालू जी है, कहूँगा कि 10 बच्चों की किया, 5 किया, 25 किया, या करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की फीस और फीस सीधी स्कूल में भरेंगे, हाथ में पैसे देने में नहीं पड़ेंगे। मेरा नाम शिवशक्ति यादव, मेरे बड़े भाई जी का नाम अनुज यादव, मेरे पिताजी का नाम श्री ओम प्रकाश यादव है। आज हम पापा जी के माध्यम से यहाँ पर आए डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी के कार्यक्रम पर, तो हमें उनसे मिलाया गया। तो हमारी स्कूल की शिक्षा जो भी है 1 साल की, वो पूरी माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी देंगे। इससे हमें बहुत खुशी हुई। हम चाहते हैं कि हम जैसे और भी बच्चे की स्कूल की शिक्षा वो ही भरें। मैं शासकीय हाई स्कूल हर्राबाट में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 10वीं में हूँ। मेरे भाई संदीपनी विद्यालय अंजनिया में हैं, वो कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं।
के